सभी तहसील गंगापार, जमुनापार सभी अधिकारी आए थे और बैठक हुई। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ये मेरी प्रारंभिक बैठक थी जनपद में ज्वाइन करने के बाद में, जितने हमारे सभी 23 ब्लॉक के सचिव और सभी हमारी 8 तहसीलों के लेखपाल सहित उनके पूरे के सभी अधिकारी, चाहे वो आरआई हों, चाहे वो नायब तहसीलदार हों, एसडीएम हो, बीडीओज़ हैं, एडीओ पंचायत हैं, और उन सभी लोगों को मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया था। और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी, सभी विभागों के लोग यहाँ पर थे, और हमने बहुत डिटेल में जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में चर्चा की है। सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जन शिकायतों का निस्तारण है। आईजीआरएस को लेकर और जनता दर्शन को लेकर बहुत डिटेल में मैंने डायरेक्शन दिए हैं और रिव्यू भी किया है कि क्यों हम पीछे हैं, और उसके कारण भी हम लोगों ने तलाशे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की रुचि ना लेना, शिकायतकर्ताओं से बात ना करना, उसमें आपसी समन्वय के अभाव में, अंतर्विभागीय समन्वय का अभाव होना, और फील्ड में जाके उसमें मेहनत ना करना। तो ये मुख्य चीज़ें निकल कर आई थी। उसके बारे में हमने एसओपी बनाया है, एक प्रारूप बनाया है, और उसमें हम लोग पूरा ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करेंगे, और कोई अगर नहीं होने लायक होगा हमारे स्तर से निस्तारण, या कोई गलत शिकायत आती है तो भी शिकायतकर्ता को हम अवगत कराएंगे, संतुष्ट कराने का पूरी तरह हम लोग उसमें प्रयास करेंगे। तो ये मुख्य रूप से आज की मीटिंग की रूपरेखा थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पे प्रधानमंत्री योजना जो आवास मिलता है, इसके लिए आपने जनता के हित के लिए कहा है। मैंने ये निर्देश दिया है कि बहुत सारे जो लाभार्थी परक योजनाएं होती हैं, जैसे अब हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू होगा, शहरी क्षेत्रों में सर्वे शुरू होगा, अब आयुष्मान कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, तो बहुत सारे दलाल उसमें सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण आम जनमानस को बहुत उसका वो प्रभाव होता है, और भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं। तो हमारा कोई शासकीय कर्मचारी उसमें संलिप्त ना हो, कोई कॉकस इस तरीके का ना बने, उसके लिए मैंने उनको बताया है। और साथ साथ आम जनमानस से जब हम मिलते हैं या फ़ोन लोग करते हैं, तो उसमें हम लोग ऐसे जो लोग ठग टाइप के जो लोग सक्रिय हैं उनको भी हम लोग पकड़ने के लिए लगातार टीम्स के माध्यम से दबिश डलवाएंगे। लेकिन कहीं भी आम जनमानस को असुविधा ना हो, संवेदनशील प्रशासन हम लोग दें। चाहे कोई भी गरीब, किसान, मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में अगर आते हैं अपने काम के लिए, उनको उचित सम्मान के मिले, उनको सम्मान के साथ में ट्रीट किया जाए, तो वो हमारी प्राथमिकता इसमें रहेगी। वो मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है, और हमने टाइमलाइन तय की है। 20 तारीख तक कुछ चीज़ों के लिए समय दिया है। 2 नवंबर तक, दिवाली तक सभी कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था हो जाए, टूटे हुए फर्नीचर ना हो, टॉयलेट्स अच्छे हो जाएं, पेयजल की व्यवस्था हो, लोगों के बैठने के लिए उचित स्थान हो, तो उसके लिए निर्देश दिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमें सभी कर्मचारियों ने गंभीरता से सुना है, अधिकारियों ने गंभीरता से सुना है, और वो खरा उतरेंगे। बताते, लेकिन फोन का माध्यम है, सीधे फोन करो आपस में एक दूसरे को, उसमें कोई घटता नहीं है, किसी का कोई बढ़ता नहीं है। तो आपस में अगर सीधे फोन करके बहुत सारे इश्यूज आपके फोन पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो एक दूसरे को सम्मान देते हुए फोन पे प्यार से बात कर लेंगे, तो बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी उसमें। और उसके बाद में अगर वो बचकानी चीजें आप हमें बताएंगे तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो संवेदन आप एक दूसरे से सम्मानहीनता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसको आप ध्यान रखें, और गुस्से भी नहीं होने चाहिए। मैंने अपना जो नंबर है, मैंने अपने सारे जैसे मीडिया वाले जितने भी हमारे मित्र थे कल आए थे, उनको सबको दे दिया कि किसी का कोई शिकायत है तो सीधे मुझे बता दो। जितने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बने इंपॉर्टेंट, चाहे अभी वीडियोस कर रहे हो, वो मुझे पता रहे, मेरे स्तर से या मेरे कार्यालय से जो पत्र जारी होंगे वो भी हम उसमें डालेंगे। मैं खुद या मेरा स्टाफ उसमें आपको जो डायरेक्शन मैं बोलूँगा वो टाइप कर देंगे उसमें, तो आप उसको पढ़ लेंगे, पढ़ के टाइम पे रिस्पॉन्ड कर देंगे, और उस प्रकार से मेहनत करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग मिलकर अच्छा यहाँ पे जनपद में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। और जितने डीएलओ है, मैंने उनको ये बोला है कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट जिला से अधिकारियों की मीटिंग करूंगा तो फील्ड में निकलना बहुत जरूरी है। एक और बिंदु छूट गया, सबसे पहले तो एक बेहतर कार्यालय व्यवस्था होनी चाहिए। आप सबके जो ऑफिस हैं, चाहे आपका ग्राम पंचायत में आपने ग्राम सचिवालय बनाए हैं, ब्लॉक में बीडीओ साहब का ऑफिस है, तहसील में एसडीएम्स के ऑफिस हैं, जिला से ऑफिस है, एक आपके यहाँ पे प्रधानों की जांच, बहुत सारी जांचें यहाँ पे पेंडिंग है। मैंने सभी तहसील गंगापार, जमुनापार सभी अधिकारी आए थे और बैठक हुई। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ये मेरी प्रारंभिक बैठक थी जनपद में ज्वाइन करने के बाद में, जितने हमारे सभी 23 ब्लॉक के सचिव और सभी हमारी 8 तहसीलों के लेखपाल सहित उनके पूरे के सभी अधिकारी, चाहे वो आरआई हों, चाहे वो नायब तहसीलदार हों, एसडीएम हो, बीडीओज़ हैं, एडीओ पंचायत हैं, और उन सभी लोगों को मैंने यहाँ पे आमंत्रित किया था। और सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी, सभी विभागों के लोग यहाँ पर थे, और हमने बहुत डिटेल में जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में चर्चा की है। सबसे जो महत्वपूर्ण प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जन शिकायतों का निस्तारण है। आईजीआरएस को लेकर और जनता दर्शन को लेकर बहुत डिटेल में मैंने डायरेक्शन दिए हैं और रिव्यू भी किया है कि क्यों हम पीछे हैं,
और उसके कारण भी हम लोगों ने तलाशे हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों की रुचि ना लेना, शिकायतकर्ताओं से बात ना करना, उसमें आपसी समन्वय के अभाव में अंतर्विभागीय समन्वय का अभाव होना और फील्ड में जाके उसमें मेहनत ना करना। तो ये मुख्य चीज़ें निकल कर आई थी। उसके बारे में हमने एसओपी बनाया है, एक प्रारूप बनाया है और उसमें हम लोग पूरा ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण करेंगे और कोई अगर नहीं होने लायक होगा हमारे स्तर से निस्तारण या कोई गलत शिकायत आती है तो भी शिकायतकर्ता को हम अवगत कराएंगे, संतुष्ट कराने का पूरी तरह हम लोग उसमें प्रयास करेंगे। तो ये मुख्य रूप से आज की मीटिंग की रूपरेखा थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पे प्रधानमंत्री योजना जो आवास मिलता है इसके लिए आपने जनता के हित के लिए कहा है। मैंने ये निर्देश दिया है कि बहुत सारे जो लाभार्थी परक योजनाएं होती हैं, जैसे अब हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू होगा, शहरी क्षेत्रों में सर्वे शुरू होगा, अब आयुष्मान कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड बनते हैं, तो बहुत सारे दलाल उसमें सक्रिय हो जाते हैं जिसके कारण आम जनमानस को बहुत उसका वो प्रभाव होता है और भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं। तो हमारा कोई शासकीय कर्मचारी उसमें संलिप्त ना हो, कोई कॉकस इस तरीके का ना बने, उसके लिए मैंने उनको बताया है। और साथ साथ आम जनमानस से जब हम मिलते हैं या फ़ोन लोग करते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे जो लोग ठग टाइप के जो लोग सक्रिय हैं उनको भी हम लोग पकड़ने के लिए लगातार टीम्स के माध्यम से दबिश डलवाएंगे। लेकिन कहीं भी आम जनमानस को असुविधा ना हो, संवेदनशील प्रशासन हम लोग दें, चाहे कोई भी गरीब, किसान, मजदूर, दिव्यांग व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में अगर आते हैं अपने काम के लिए, उनको उचित सम्मान के मिले, उनको सम्मान के साथ में ट्रीट किया जाए, तो वो हमारी प्राथमिकता इसमें रहेगी। वो मैंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है और हमने टाइमलाइन तय की है। 20 तारीख तक कुछ चीज़ों के लिए समय दिया है। 2 नवंबर तक, दिवाली तक सभी कार्यालयों में बेहतर व्यवस्था हो जाए, टूटे हुए फर्नीचर ना हो, टॉयलेट्स अच्छे हो जाएं, पेयजल की व्यवस्था हो, लोगों के बैठने के लिए उचित स्थान हो, तो उसके लिए निर्देश दिए हैं। तो मुझे विश्वास है कि हमें सभी कर्मचारियों ने गंभीरता से सुना है, अधिकारियों ने गंभीरता से सुना है और वो खरा उतरेंगे। धन्यवाद।